हाय फ्रेंड, मैं अभिषेक चौधरी। हमारे इस चैनल अबीटेक एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। यदि कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल सीखना चाहता है और रेलवे जैसी बड़ी एग्जाम को फाइट करना चाहता है तो ये पूरा वीडियो देखें। और इसमें बहुत ही जितने भी ट्रिक बनते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सभी इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले रेशियो का क्या मतलब ये समझें। रेशियो मतलब जैसे 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपये को दो आदमियों के बीच में बांटा। दो आदमी हैं, ए और बी, राम या श्याम। इसमें एक को 30 रुपये दे दिया, एक को 70 रुपया दे दिया। तो 100 का जो रेशियो हुआ 30 संबंधित 70 हो गया। तो ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में हम इसमें जनरली देखते क्या हैं, इसमें जैसे बहुत बार जो क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूँ। बोल रहा है कि 4000 रुपया है। 4000 रुपया को साधना और अलका के बीच 4:5 के अनुपात में बांट रहा है। के बीच इतना अनुपात में बांटा गया, साधना के खाते में कितना रुपया मिला, साधना को कितना रुपया मिला। क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप के रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ साधना का पूछ लिया हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में अलका का पूछ ले। तो इसमें मेन लगाने का तरीका देखना है। बोल रहा है कि 4000 रुपये को साधना और अलका के बीच में बांटा। कितना लिखेंगे, कंपटीशन में भी तुरंत ऐसे क्वेश्चन पड़े, उसी क्वेश्चन के नीचे तुरंत लिख लेंगे 4000 को 4/5 में बांटा। तो 4/5 का मतलब हो गया, इसको मैं इधर लिख लूँ, 4 + 5 को बांटा 4000 रुपये में, तो ये होगा 9 बराबर 4000। तो 1 बराबर कितना होगा देखेंगे, इसमें आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे कटने वाला अंक हो जाए। चलो 9, देखो यहाँ पे यदि मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40। तो एक का जो मिलेगा वो 500 रुपया मिलेगा। तो बोल रहा है साधना को कितना मिलेगा, तो साधना का क्या अनुपात है, 3। तो साधना को जो मिलेगा वो होगा 3 × 500 मतलब 1500 रुपया। देखो एकदम क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ही तुरंत लगाना शुरू कर दिया। मतलब दोनों को जोड़ दिया, एक की वैल्यू निकाल लिया, एक की वैल्यू निकल गया, जिसका मान पूछ रहा है उतने में गुणा कर देंगे, तो ऐसे निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और रेलवे में तो हमेशा ही देता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ये देख लें। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था कि कोई अमाउंट था 2 लोगों में बांटा गया। अब कोई अमाउंट है, जैसे कि मान लो 6000 रुपया है और इस 6000 रुपया को 3 लोगों A, B, C में 3 संबंधे, 4 संबंधे, 5 के अनुपात में बांटा गया। तो किसी का भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। तो मान लो हमें तीनों का निकालना, मान लो बी और सी का निकालना। बी सी को कितना मिला, कितना रुपया कितना मिला, ठीक है। तो अब देखो सेम ऐसे इसको भी लगाएंगे तुरंत। 3, 4 + 5 मिल करके कितने हैं, 6000 रुपये। मतलब ए बी सी को इतने अनुपात में मिल रहा है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना बराबर 6000 रुपया। इतने लोगों में, मतलब ये जो अनुपात है इतने का इतने में बांटा है, मतलब 3 लोगों को 6000 रुपया दिया इतने अनुपात में। तो 3, 4, 7, 5 12 = 6000। तो अब एक में एक का मान निकालेंगे कितना होगा, नीचे चला जाता है
तो ये हो गया 12 पचे 60, 500। ठीक है, अब जिसकी मान पूछ रहा है बी और सी का, तो बी का मान 4, 5, तो बी को कितना मिला, तो 5 गुणे मतलब 500 गुणे 4 जितना आया वो बी को मिल गया 2000। सी को कितना मिला, सी को मिला आपका 5 गुणे 500 बराबर 2500। यदि आप हाई स्कूल पढ़े हो तो हाई स्कूल में भी बहुत सिंपल चीजें देता था, जैसे ट्रियंगल दे देता था, ट्रियंगल ए बी सी, एक कोड दे देता था 2x, एक कोड दे देता था 3x, ये दे देता था आपका मान लो x दे देता था। ये तो डिग्री तो है नहीं, कोड तो वैल्यू है नहीं, तो पूछता था x का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करते थे आप, तो वही करते थे, तीनों को जोड़ देते थे, तो तीनों कोड़ों का जो योग होता था वो हमें पता रहता था कि 180 है। ठीक है, यदि दिया है तो ठीक है लिख लेते थे। अब इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1x और 2x, 3x और प्लस 3x 6x इजकल टू 180, x इजकल टू 30, x का मान 30 हो गया, तो ये कोण कितना हो गया, x के जगह पे 30 रखेंगे तो 3 दूना 6 यानी 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो सेम वही ये भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको दैनिक जीवन में अप्लाई करके बताया गया, जो आप यहाँ पे पढ़ते थे ये त्रिकोणमिति में या जहाँ भी बेसिक चीजों पढ़ाया जाता था, बीज गणित में, अलजेब्रा में, वही चीजें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही अप्लाई करके लगाना है और आराम से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैंने 2 के बीच में बांटा, अभी यहाँ 3 के बीच में बांटा, आगे देखिए इसी प्रकार के बहुत क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये देखिए तीसरा प्रकार का जो क्वेश्चन है, बहुत बार हमेशा यही क्वेश्चन पूछ देता है, बस नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे एक बैग है, एक बैग में 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के समझ रहे हैं ना, मतलब क्वाइन 3, 4, 5 के अनुपात में रखे हैं, के अनुपात में रखे हैं। वो दे रहा है, मान लो बैग में यदि 196 रुपये हैं, 196 रुपये हैं, तो 5 रुपये के सिक्के ज्ञात करो। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं वो ज्ञात करो। यहाँ तो अनुपात दिया है, सिक्के कितने हैं वो ज्ञात करना है। सेम यही क्वेश्चन पूछता है, बस यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा, जैसे 5 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे अनुपात कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और बैग में जो अमाउंट हो भी कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन यही हमेशा बनते हैं और इसी प्रकार से लगाया जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको देख के दिमाग में बैठा लें, एकदम 1 to 1 स्टेप टू स्टेप इसको बैठा के चलें। तो आप देखेंगे 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ऐसे लिख सकते हैं। 5 रुपये 3 अनुपात में है, 2 रुपये 4 अनुपात में है और 1 रुपये 5 अनुपात में है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो बैग में जैसे 5 रुपये के 3 सिक्के रखे हैं, तो टोटल कितने पैसे हो गए 15 रुपये। ठीक है, तो ये 15 रुपये हो गए और ये 8 रुपये हो गए और ये हो गए 6 रुपये। ठीक है, बैग में कितने पैसे रखे हैं 196 रुपये। तो इन तीनों को जोड़ लो, तो 15, 8, 23, 6, 29 बराबर 196 जो बैग में रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा 196 अपान 29। ठीक है, आप पूछ रहा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के मतलब इतने हैं, तो 5 रुपए के इसका देखो 3 × 196 अपान 29 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा उतने सिक्के रखे हैं। तो यहाँ पे से दशमलव में देगा, तो जरूरी नहीं है दशमलव में आए, आपको ऐसा देगा कि वो रुपये वैल्यू देगा। 5 रुपये के कितने सिक्के, जैसे नंबर जो भी होता है वो एक पूर्ण नंबर में होता है, 1 होता है, 2 होता है, 1.5 रुपये के सिक्के नहीं होते हैं। तो ऐसे करके देगा कि 5 रुपये कितने सिक्के हों, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका उत्तर निकल करके आएगा।
जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या है 5 है, सॉरी, तो 6 नहीं है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो इसका जब भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, ये वैल्यू 7 है। तो 7 × 21, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 21 सिक्के हैं। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको ऐसे ही लगाना है, कुछ भी इसमें फेरबदल करे, बस वो डिजिट ध्यान में रखना है। 5 रुपये के जितने सिक्के हैं, 2 रुपये के जितने सिक्के हैं, इतने 1 के कितने सिक्के हैं, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है बराबर इतना। तो 1 की वैल्यू निकाल लेना है और 5 की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऐसे निकल करके आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं, a = 2b = 3c दिया है, तो बताओ a संबंधी b संबंधी c कितना होगा। बहुत बार कंपटीशन में ऐसे पूछ लेगा, लेकिन बच्चे इसको कंफ्यूज होकर के कुछ भी टिक करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे = m मान लेना है। तो m मानोगे तो a = m, b = 2b = m है, तो b = m/2, c = सिमिलरली m/3। तो अब देखोगे m a b c, तो a b c निकालो, तो m तो हट गया, लिख भी सकते हो, जैसे m लिख लो संबंधे, m/2 लिख लो संबंधे, m/3 लिख लो। अब देखो नीचे हर में m से भाग दे दो, तो ऊपर जो भी बचेगा, मतलब 1 बचेगा, अब इसका एलसीएम लेकर के ऊपर गुणा कर दो। तो दोनों का हम एक साथ करते, 2 × 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा लेकिन 2 से भागा होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, 3 से भागा होगा तो 2 हो जाएगा। ये आंसर निकल करके आ जाएगा। यदि ऑप्शन में दिख रहा है तो आप इसको टिक करेंगे। और बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे x संबंधी y दे देगा, मान लो 3 संबंधी 5 है, ठीक है, बोलेगा 10x + 5y, और यहाँ पे दे देगा मान लो 8x + 7y के मान निकालो। तो आपको करना क्या है, x संबंधी y को हम ऐसे लिखते हैं x/y, तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे। तो देखो 10x/y प्लस यहाँ से y हट गया, y कहाँ आ गया बाहर, होल अपान 8x/y + 7y कहाँ आ गया बाहर। ठीक है, ये सब अपने दिमाग में करेंगे, कंपटीशन में सब लिखते नहीं है। तो अब देखो 10x/y का मान है 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 × 3/5 प्लस 5 ऑलरेडी, और 8 × 3/5 प्लस 7 ऑलरेडी। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 2 × 6 5, 6 5 11 हो गया, ऊपर क्या है 11, और नीचे देखो 8 × 3 = 24/5, तो ये 24 हो गया, 5 × 7 = 35, और 24 जो भी होगा यहाँ पे 35 और 24, तो ये हो गया आपका 59/5। तो इसको हल कर लेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 55/59। यदि ऑप्शन में दिख रहा है तो क्लिक कर देंगे, ठीक है, वो करके चले आएंगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें प्रोपोर्शनल में देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, वो ये है, बच्चे यही हमेशा गलत करके आते हैं। 2 संबंधी 3 दिया है, b संबंधी c = दिया है 4 संबंधी 5, पूछ देगा a संबंधी b संबंधी c ज्ञात करो। तो देखो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या है, अब दोनों में b क्या है, कॉमन है, तो कॉमन यहाँ जो कॉमन है ना, मतलब ये b या यह b, इस b का इसमें गुणा कर दो, तो इस b का हम जब ऊपर गुणा करेंगे तो होगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब जैसे इसको भी नीचे कर रहे थे, 3 चौका 12, तो 12 आ गया, 3 5 15। ठीक है, ये आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ये हमेशा सॉल्व करने के तरीका है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं जब ए बी सी संबंधी में निकालना हो और ए बी का इंडिविजुअल दिया हो, ऐसे 4 के अनुपात में भी दिया हो तो भी ऐसे ही करेंगे। एक और भी प्रकार देख लें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के, बोल देगा 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं ए बी सी डी कितने अनुपात में दिया, मान लो 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है, और चारों संख्याओं का जो योग है वो भी दे देगा।
मान लो यहाँ पे दे दिया आपका 200, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या मतलब 4 का मान ज्ञात करना है। तो 4 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ये सब में x है, हम x बाहर लिख लेते हैं 2। तो इसको जोड़ेंगे 3 3 6 4 10, 10x = 2, तो x = हो गया आपका 20। तो देखो एक x का मान 20 हो गया, तो 4x का मान कितना होगा, बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 4x का मान हो गया आपका 20 चौका 80, बड़ी संख्या आपका 80 हो जाएगा। ऐसे निकल के आएगा। 1-2 लाइनें में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मात्र 5 से 10 सेकेंड ही लगते हैं ऐसे क्वेश्चन लगाने में। और ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हमेशा याद रखो जब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन हैं तो ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेरिट बनाता है। बहुत बार रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में ही आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि किसी धातु में, जैसे कोई धातु है उसमें निकिल और आयरन 8 संबंधे 2 के अनुपात में है, के अनुपात में है, ठीक है। पूछ देगा कि निकिल का परसेंटेज कितना है, इस धातु में निकिल का परसेंटेज ज्ञात करो, ठीक है। निकिल का परसेंटेज ज्ञात करो मतलब किसी धातु में निकिल और आयरन 8 संबंधी 2 के अनुपात में है, उस धातु में निकिल कितना परसेंटेज है वो ज्ञात करना है। तो 8x + 2x, ठीक है। अब देखो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी धातु में इतना है तो टोटल कितनी वैल्यू परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे अब मान लो कि 10 में 8 नंबर पाए तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज निकल करके आ जाता है आपका 80, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, टोटल संख्या कितना है 8 + 2 हो गया आपका 10, किसका निकालना है निकिल का, हो गया 8, किससे गुणा करना है 100 से, तो 10 10 में 100 और 10 का 8 में 80%, तो निकिल कितने परसेंट है उस धातु में 80%। तो इसमें देखो परसेंटेज भी आप सीख लिए, परसेंटेज में आगे एक टॉपिक लेकर के बताऊंगा उस वीडियो में। बहुत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे मैं केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को ड्रा किया हूँ। तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने बताया है। तो इस वीडियो को दोबारा बार देखो और जितने भी प्रॉब्लम बन रहे हैं वो कमेंट करो, नहीं लग पा रहे हैं और मेरे से पूछो और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी